हम आए दिन लाखों की ठगी की खबरें सुनते रहते हैं। कोई कॉल आता है जिसमें कहा जाता है आपका एटीएम ब्लॉक हो जाएगा या लोन मंजूर कराना है या आपका बच्चा अरेस्ट हो गया है। फिर एक लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है जिससे आपका अकाउंट चुटकियों में खाली हो जाता है। इस चुनौती का नाम डिजिटल अरेस्ट है, जिससे पूरा देश ही नहीं संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। अब देश में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करके डिजिटल अरेस्ट पर दर्ज केसों और एफआईआर पर जवाब मांगा गया है। और खबरों की माने तो सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच सीबीआई को सौंपने पर विचार कर रहा है। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में डिजिटल अरेस्ट मामलों में दर्ज एफआईआर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विवरण मांगा है। वहीं कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है कि क्या उसके पास इससे निपटने के लिए पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता है। मामले में अगली सुनवाई अब 3 नवंबर को होगी। डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की नजर पहली बार तब पड़ी जब अंबाला की एक वरिष्ठ नागरिक दंपति ने शिकायत की और उनके साथ हुए डिजिटल अरेस्ट का खुलासा किया। तब सुप्रीम कोर्ट भी हरकत में आया और मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सीबीआई से रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने 17 अक्टूबर को डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर एससी ने स्वतः संज्ञान लिया था। दरअसल हरियाणा के अंबाला में एक वरिष्ठ नागरिक दंपति ने शिकायत की थी। दंपति के अनुसार धोखाधड़ी करने वालों ने फर्जी कोर्ट के आदेश दिखाए थे, जिसमें एससी की मुहर और न्यायाधीशों के हस्ताक्षर भी थे, जिसे एससी ने न्यायिक संस्थान की गरिमा पर प्रत्यक्ष हमला बताया था। देश में डिजिटल अरेस्ट और ठगी से बचने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री भी इसकी रोकथाम में लगी है, जिसके लिए ट्राई ने भी 16 अक्टूबर को बैंक फाइनेंस और इंश्योरेंस कंपनी के नए नंबर का ऐलान किया था। 16 अक्टूबर को दिल्ली में 9वीं ज्वाइंट कमेटी ऑफ रेगुलेटर्स यानी कि JCOR की बैठक हुई, जिसमें ट्राई ने तय किया बैंक फाइनेंस और इंश्योरेंस कंपनियों को कॉल सिर्फ 1600 से शुरू होने वाले नंबर से आएगा। ये फैसला RBI, सेबी, मिटी, NPCI और कई मंत्रालय की बैठक में लिया गया। इस बैठक में गूगल, मेटा, GSMA और COAI जैसी बड़ी कंपनियां शामिल रहीं। अब कंपनियों को अपने URLs, ऐप लिंक, OTT लिंक और कॉल बैक नंबर पहले से ट्राई के पास व्हाइट लिस्ट कराने होंगे। ट्राई कैप्चा और रियल टाइम वेरिफिकेशन जैसे सिक्योरिटी फीचर्स लागू करेगा। ट्राई टेलीकॉम फ्रॉड कंपनियों की लिस्ट भी जारी करेगा। लोगों को स्पैम कॉल्स और साइबर फ्रॉड से बचाने के उद्देश्य से यह मीटिंग रखी गई थी। पहले 1600 की सीरीज कुछ बैंकों तक सीमित थी। बाकी कंपनियां पुराने 140 या मोबाइल नंबर से कॉल करती थी। इसी का फायदा ठग उठा लेते थे। इससे निपटने के लिए नियमों को सख्त कर दिया गया है। ये तमाम प्रयास फर्जीवाड़े को रोकने के लिए हैं, जिनका आंकड़ा हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। आइए एक नजर देश में डिजिटल अरेस्ट के मामलों के आंकड़े पर भी डालते हैं। साल 2022 में भारत में लगभग 39,925 मामले दर्ज हुए थे। साल 2024 में यही संख्या बढ़कर लगभग 1,23,672 बन गई। साल 2025 के जनवरी-फरवरी के 2 महीनों में करीब 17,718 मामले दर्ज हुए। जनवरी-अप्रैल 2024 की अवधि में भारत ने लगभग 120.30 करोड़ का नुकसान उठाया था। भारत में जनवरी-अप्रैल 2024 में डिजिटल अरेस्ट स्कैम की वजह से लगभग 120.3 करोड़ का नुकसान हुआ था। इन फर्जीवाड़े के बढ़ते मामले डराने वाले हैं, लेकिन अब इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्या फैसला लेना पड़ेगा, ये तो मामले की अगली सुनवाई में ही पता चलेगा, जो अब 3 नवंबर को होनी है। तब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में दर्ज एफआईआर का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।